अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें एक ट्रायंगल गिवन है ABC, उसकी एक लेंथ फाइंड आउट करनी है जबकि दो लेंथ्स और एक एंगल गिवन है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा के मुताबिक एक फिगर ड्रा करते हैं। तो क्योंकि इसमें लेंथ AB 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं एक लेंथ 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल एक्यूरेट इसको ड्रा करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह हम थ्योरम के लिए फिगर बनाते हैं इसके लिए भी बिल्कुल उसी तरह ही फिगर बना लेंगे। तो ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है और दूसरी लेंथ है ए सी। तो यहाँ पर एक पॉइंट सी लेते हैं, 4 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम ए से, तो इसको लेबल लाजमी करना है कि ये 4 सेंटीमीटर है पॉइंट सी, और ये ए बी का जो फासला है ये 5 सेंटीमीटर है। अब इस सी पॉइंट को पॉइंट बी के साथ मिला लेते हैं और यहां पर एंगल गिवन है कि एंगल ए 60 डिग्री है। अब देखें यहां पर पॉइंट सी से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ए बी के ऊपर। तो यहां पर हम डॉटेड लाइन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह हमने थ्योरम नंबर 2 में किया था। तो ये परपेंडिकुलर ए बी को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट को हम पॉइंट डी का नाम दे लेते हैं। तो इस तरह ए डी जो लेंथ है, ए डी लेंथ, ये प्रोजेक्शन होगा ए सी का ऑन ए बी, यानी कि अगर यहां से हम लाइट फेंकें इसके ऊपर तो ए सी का साया जो ए बी के ऊपर बनेगा वो ए डी के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए डी प्रोजेक्शन है ए सी का ऑन ए बी। तो देखें यहां पर एक राइट ट्राइंगल बन गई है सी डी ए। तो यहां पर हम लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल का ये सिंबल है सी डी ए। अगर ये राइट ट्राइंगल है तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है क्योंकि सी डी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं, और ये जो एंगल 60 डिग्री हम ले रहे हैं इसके साथ वाली जो साइड होती है, इसके साथ जो एडजेसेंट साइड होती है यानी कि ए डी है, इसको हम बेस कहते हैं। तो ए डी लेंथ हमारे पास नहीं है तो हम जानते हैं कि मैयर ए डी ये बेस है ओवर में मैयर ए सी ये हाइपोटेनस है। तो बेस ओवर हाइपोटेनस ये कॉज ऑफ एंगल होता है, यहाँ पर एंगल है ए तो एंगल ए आ जाएगा। तो मैयर ए डी इज इक्वल टू, ये मैयर ए सी डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा मैयर ए सी कॉज ऑफ एंगल ए। एंगल ए हमें गिवन था 60 डिग्री तो यहां पर हम 60 डिग्री पुट कर देंगे। तो मैयर ए सी की वैल्यू भी हमें पता है, मैयर ए सी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम 4 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और cos 60 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से अगर फाइंड आउट करें या 0.5 आती है या 1/2 आती है, तो 1/2 लिख लें या 0.5 लिख लें, एक ही बात है। 2 टाइम्स 4 होता है तो ये 2 सेंटीमीटर, यानी कि मैयर ए डी ये जो लेंथ आ रही है ये 2 सेंटीमीटर आ रही है, यानी कि ए से लेके डी तक की लेंथ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ जो है ये 2 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम एरो लगा के इस तरह शो कर देते हैं। कुछ बच्चों ने मिस कंसेप्ट लिया था इसका, ये यहां से लेके यहां तक लेंथ है 2 सेंटीमीटर और ये जो 5 सेंटीमीटर थी ये लेंथ थी इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी तक, ये जो पॉइंट बी था इस तक। तो यहां पर बिल्कुल इसके बिल्कुल नीचे ये एरो का निशान लगा लें कि ये सारी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ये लेंथ ए डी की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है और हमारे पास एक्यूट एंगल है 60 डिग्री। अब हमने थ्योरम 2 की स्टेटमेंट में ये पढ़ा था, यहां पर हम लिख लेते हैं वी नो दैट, उसकी स्टेटमेंट आपको थ्योरम 2 की स्टेटमेंट अगर याद हो तो एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड बी सी, तो बी सी का स्क्वायर इक्वल होता है
उन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के जो कंटेन करती है इस एक्यूट एंगल को। देखें एक्यूट एंगल है 60 डिग्री, तो इसको दो साइड्स कंटेन करती हैं, एक साइड ए सी है और एक साइड ए बी है। तो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम यानी कि इन दोनों अजला के मुरब्बों का मजमुआ यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस एक साइड ये होगी जो कंटेन करती है इस एंगल 60 डिग्री को, और दूसरी साइड ए सी है जो कंटेन करती है इस एंगल को। उसके बाद इस थ्योरम की स्टेटमेंट में लिखा हुआ था डिमिनिश्ड बाय ट्वाइस। ट्वाइस क्या चीज थी? वन ऑफ दो साइड्स, मतलब इस साइड या इस साइड में से हमने दोनों में से एक साइड लेनी है, तो हम वो साइड लेंगे जिसके ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ किया हुआ है। तो ये साइड थी जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ किया हुआ था, तो ये साइड है ए बी। और इसका क्या था कि यहां पर लिखा था डोमिनेटेड बाय ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ दो साइड्स, ये वन ऑफ दो साइड्स होगी, और प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, यानी कि दूसरी साइड का प्रोजेक्शन इस लाइन के ऊपर क्या था? एडी था, उसके साथ हमने प्रोडक्ट लेना था, तो ये रेक्टेंगल बननी थी। अब यहां पर हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं। सारी वैल्यूज में हम देखें बी सी की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम इसी तरह लिखा रहने देते हैं, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की जगह हमारे पास आ जाएगा ये लेंथ कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस ए सी लेंथ ये गिवन थी 4 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी की जगह अगेन 5, और ए डी हमने ये जो प्रोजेक्शन की लेंथ थी, प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन ए बी, ये हमने फाइंड आउट किया हुआ है 2, तो इसकी जगह हम 2 पुट कर देंगे। अब देखें यहां पर बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 5 टाइम्स 10 और 10 2 टाइम्स 20। अब 25 प्लस 16 करें तो 41 बनता है, माइनस 20 तो ये 21 बन जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो मेजर बी सी 21 का स्क्वायर रूट ये 4.58, उसके बाद आगे सो ऑन है, तो क्योंकि हम इसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट का सिंबल आएगा। तो इस तरह मेजर बी सी हमने कैलकुलेट कर लिया कि मेजर बी सी की लेंथ 4.8 है, तो यूनिट क्योंकि सेंटीमीटर था तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया।